हिकमत में माना जाता है कि ग़िज़ा ही दुआ है और अब जदीद साइंस भी इस चीज को मान रही है कि बीमारी और कमजोरी से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका मौसम और जरूरत के मुताबिक ग़िज़ा का इस्तेमाल है। और सर्दियों के मौसम की दो ऐसी ही रवायती ग़िज़ाएं हैं, मूंगफली और गुड़। सर्दी के मौसम में अगर आप ठीक तरीके से मूंगफली और गुड़ का इस्तेमाल करते रहते हैं तो सर्दी में आने वाली हर किस्म की बीमारी से भी बच जाएंगे और आपके जिस्म में किसी किस्म की कमजोरी भी नहीं आएगी, जिस्म में बेहतरीन ताकत और तवानाई बनी रहेगी। और मूंगफली और गुड़ को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है इनकी गचक बनाकर इन्हें इस्तेमाल करना। इसलिए आज की वीडियो में रवायती तरीके से मूंगफली और गुड़ की गचक भी बनाएंगे और इस गचक को हेल्थ बेनिफिट्स के लिए आपने कैसे और कब इस्तेमाल करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने मूंगफली लेनी है और इसके ऊपर जो लाल छिलका मौजूद होता है उस छिलके को भी आपने निकाल देना है। आमतौर पर मूंगफली को ड्राई फ्रूट समझा जाता है जैसे कि बादाम और अखरोट, लेकिन असल में मूंगफली एक फली है जैसे कि मूंग की दाल होती है। लेकिन हेल्थ बेनिफिट्स के लिहाज से मूंगफली किसी भी ड्राई फ्रूट से कम नहीं, बल्कि मूंगफली कई ड्राई फ्रूट्स के मुकाबले में ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स रखती है। मूंगफली के टोटल वजन का आधा इसके अंदर गुड फैट्स यानी रोगनियात पाए जाते हैं जो कि सर्दियों के मौसम में हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहते हैं और इन रोगनियात की जरूरत होती है हमारी बॉडी को हेल्दी बने रहने के लिए। इसी तरह मूंगफली के टोटल वजन का 25% से भी ज्यादा इसके अंदर प्रोटीन मौजूद होता है जो कि हमारी बॉडी को ताकत देता है, हमारी बॉडी को रिपेयर करता है। मूंगफली क्योंकि रोगनियात और प्रोटीन से भरपूर होती है, यही वजह है कि सर्दियों के मौसम में मूंगफली इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म में ताकत आती है, हमारी बॉडी में जान आती है और हर किस्म की जिस्मानी, असाबी और दिमागी कमजोरी जड़ से खत्म हो जाती है। मूंगफली इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी को वो तमाम एनर्जी और न्यूट्रिशन मिलती रहती है जिसकी जरूरत हमारी बॉडी को सर्दी से मुकाबला करने के लिए होती है। मूंगफली का इस्तेमाल हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट कर देता है जिस वजह से सर्दियों के मौसम में हम आसानी से बीमार नहीं पड़ते और सर्दियों में आने वाली तमाम बीमारियों का आसानी से मुकाबला कर लेते हैं। अब हमने एक फ्राई पैन लेकर उसे चूल्हे में रख दिया है और फ्राई पैन में हम डालेंगे सबसे पहले ऑयल या घी। अगर आपके पास देसी घी है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन अगर देसी घी नहीं तो कोई मसला नहीं, आप वेजिटेबल ऑयल या फिर बनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गुड़ है जिसे हमने क्रश कर लिया था ताकि आसानी से मेल्ट हो जाए। जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया हमने गुड़ को फ्राई पैन में डाल देना है और चम्मच हिलाते जाना है जब तक गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता और इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं होता। रवायती तौर पर सर्दियों के मौसम में गुड़ का इस्तेमाल जरूर किया जाता था और आज भी किया जाता है क्योंकि गुड़ इस्तेमाल करने से जिस्म में तवानाई आती है जिस वजह से आसानी से हमारी बॉडी सर्दियों का मुकाबला कर लेती है। गुड़ के इस्तेमाल से जिस्म में खून पैदा होता है क्योंकि गुड़ आयरन से भरपूर होता है। गुड़ पहले से मौजूद खून को भी साफ कर देता है। ज्यादा सर्दी की वजह से हमारा मैदा और आंतें ठंडी पड़ जाती हैं जिस वजह से बदहजमी रहने लग जाती है। आंतों के ठंडे पड़ जाने की वजह से खाना आंतों में आगे नहीं बढ़ता और हमें कब्ज रहना शुरू हो जाती है और ये मसला सर्दियों के मौसम में बहुत सारे लोगों को दरपेश आता है। लेकिन अगर आप गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गुड़ हमारे मैदे और आंतों को सर्दियों के मौसम में ठंडा नहीं पड़ने देता जिस वजह से हम बदहजमी, गैस, ब्लोटिंग और खट्टे डकार जैसे मसाइल से बच जाते हैं। सर्दी की वजह से शरीयानी सख्त हो जाती हैं जिस वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लेकिन गुड़ का इस्तेमाल सर्दी की वजह से होने वाले हाई ब्लड प्रेशर से भी हमें बचाने में मदद करता है। तो जैसे ही गुड़ पूरी तरह से मेल्ट होने के बाद अपना कलर थोड़ा सा चेंज करेगा, हम इसमें मूंगफली को शामिल कर देंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे। गुड़ और मूंगफली की ये गचक न सिर्फ खाने में बेहद मजेदार है बल्कि अगर आप इसे ठीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं जो अभी आपको आगे बताते हैं तो मूंगफली और गुड़ की गचक का इस्तेमाल हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देता है जिस वजह से हम सर्दियों में आने वाली बीमारियों से महफूज हो जाते हैं। खासकर सर्दियों के मौसम में अक्सर लोग नज़ला जुकाम का शिकार होते हैं, लेकिन अगर आप गुड़ और मूंगफली की गचक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी भी आप नज़ला जुकाम का शिकार नहीं होंगे। आपके गले, फेफड़ों और सीने में बलगम जमा नहीं होगी। इस गचक के इस्तेमाल से आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स अप रहेंगे, आपको सुस्ती और थकावट जैसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा जिसकी वजह से अक्सर लोग सर्दियों के मौसम में परेशान होते हैं। मूंगफली और गुड़ की गचक के इस्तेमाल से जिसमें बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है क्योंकि मूंगफली के अंदर गुड फैट्स मौजूद होते हैं। मूंगफली और गुड़ दोनों ही हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं क्योंकि इनको इस्तेमाल करने से न सिर्फ गुड फैट्स हासिल होते हैं बल्कि मैग्नीशियम, मैग्नीज और कॉपर भी मिलते हैं। सर्दी के मौसम में अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उनकी स्किन ड्राई पड़ जाती है, रूखी सूखी और बेजान नजर आती है, लेकिन मूंगफली और गुड़ के इस्तेमाल से स्किन मॉइस्चराइज बनी रहती है, ग्लोइंग, फ्रेश और यूथफुल नजर आती है। मूंगफली और गुड़ का इस्तेमाल हमारे बालों की ग्रोथ को भी बढ़ा देता है। अक्सर लोग समझते हैं कि मूंगफली और गुड़ की गचक के
इस्तेमाल से हमारा वजन बढ़ता है। हाँ, अगर आप ज्यादा मिकदार में इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपका वजन बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप ठीक तरीके से इसे इस्तेमाल करते हैं, जो कि अभी आपको बताते हैं, तो आपका वजन बढ़ने के बजाय कम होने लगेगा। क्योंकि मूंगफली और गुड़ दोनों का ही इस्तेमाल हमारे स्लो पड़ के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है, और क्योंकि मूंगफली के अंदर गुड फैट्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे वजन को कम करने में मदद करते हैं। यही वजह है कि इस गच्चक को ठीक तरीके से इस्तेमाल करने से वजन कम होने लगता है। मूंगफली और गुड़ दोनों का ही इस्तेमाल हमारे दिमाग के लिए फायदेमंद रहता है। मूंगफली से हमें गुड फैट्स हासिल होते हैं जो कि हमारे दिमाग की ग़िज़ा है, जबकि गुड़ के इस्तेमाल से दिमाग को एनर्जी मिलती है। यही वजह है कि इस गच्चक को इस्तेमाल करने से सोचने समझने की ताकत में इजाफा होता है, याददाश्त तेज होती है, और खासकर सर्दियों के मौसम में अगर गुड़ और मूंगफली को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो सर्दी में जो मखसूस डिप्रेशन हो जाती है, इंसान उससे काफी हद तक बचा रहता है। सर्दी के मौसम का एक और बड़ा मसला है हार्मोनल इम्बैलेंस। सर्दी की वजह से कोई जरूरी हार्मोन्स या तो बढ़ जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मसाइल आने लगते हैं। लेकिन अगर आप इस गच्चक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मूंगफली और गुड़ का इस्तेमाल आपको सर्दी के मौसम में हार्मोनल इम्बैलेंस से बचाने में भी मदद करता है। जैसे ही मूंगफली और गुड़ आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और गुड़ हल्का हल्का मूंगफली के दानों पर चढ़ने लगे और गुड़ का कलर भी थोड़ा सा और डार्क हो जाए, आपने आग को बंद कर देना है और इस तमाम मिक्सचर को किसी साफ बर्तन में निकाल लेना है। अब चाहें तो इसकी गच्चक बना लें, चाहें तो इसके लड्डू भी बनाए जा सकते हैं। मूंगफली और गुड़ का एक साथ इस्तेमाल हमारी हड्डियों, जोड़ों और घुटनों के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इस गच्चक के इस्तेमाल से हड्डियां मजबूत होती हैं। रवायती तौर पर मूंगफली और गुड़ के इस गच्चक का इस्तेमाल शाम के वक्त किया जाता है, यानी रात के खाने से 1-1.5 घंटा पहले। वैसे आप रात को सोने से 1 या आधा घंटा पहले भी इस गच्चक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गच्चक बहुत ही टेस्टी होती है और एक बार आप खाना शुरू करें तो हाथ रोकना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, लेकिन फिर भी आपने बहुत ही मुनासिब मिकदार में इस गच्चक का इस्तेमाल करना है, फिर ही आपको इस गच्चक के तमाम हेल्थ बेनिफिट्स हासिल हो पाएंगे। जिस्मानी और हड्डियों की कमजोरी को दूर करने के लिए इस गच्चक को दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम अपनी हिस्ट्री और नेचर से दूर हो चुके हैं, इसलिए ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि हमारे यहाँ पहले जमाने में ग़िज़ा के जरिए बड़ी बड़ी बीमारियों का कामयाबी से इलाज कर लिया जाता था। आजकल ज्यादातर लोगों को लगता है कि निहारी एक डिश है जो कि अनहेल्दी होती है, लेकिन असल में अगर आप विकिपीडिया पर भी सर्च करेंगे तो विकिपीडिया आपको यही बताएगा कि निहारी का मतलब होता है निहार मुंह खाए जाने वाली। मुगल बादशाहों के शाही हकीम निहारी के जरिए बादशाह के जिस्म में आने वाली कमजोरी और लागरपन का इलाज किया करते थे। इसी तरह पहले जमाने में जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होने लगता था, मूंगफली और गुड़ की गच्चक समेत मुख्तलिफ किस्म की गच्चकें और लड्डू तैयार किए जाते थे, जिनका मकसद सर्दी में आने वाली बीमारियों और कमजोरी से बचना भी होता था और सर्दी का मुकाबला करना भी। आपकी नानी या दादी सर्दी का मौसम शुरू होने पर कौन सी गच्चक या कौन सी रेमेडी को घर में तैयार कर रखती थी और सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल करवाया करती थी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभानअल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।